हेलो डियर लर्नर्स। रीजनिंग की शानदार सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है वर्गीकरण परीक्षण का पार्ट सेकंड है। और आज की इस क्लास में हम शब्द वर्गीकरण परीक्षण पर आधारित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। और यदि आपने अभी तक इसकी पिछली क्लास को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि इस क्लास में जो भी प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे आप उनका सही जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज की शानदार सी क्लास को शुरू करते हैं। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम इसके निर्देश को पढ़ लेते हैं। और ये निर्देश कितने के लिए है, कितने प्रश्न तक के लिए है, यानी कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 30 तक के लिए। तो निर्देश हमारा क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार समान है और इस प्रकार से अपने एक समूह का निर्माण करते हैं। बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा समूह है जो अन्य 3 से भिन्न है। कहने का मतलब यह है कि हमें हर एक प्रश्न में 4 विकल्प देखने को मिलेगा और उनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान होंगे, यानी कि एक समूह का निर्माण करेंगे। और जो चौथा विकल्प यानी कि जो हमारा एक विकल्प अलग दिया रहेगा वही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए पहले प्रश्न को हल करते हैं। अब पहले प्रश्न में हमारा 4 विकल्प कौन कौन सा दिया गया है। पहला विकल्प है सोना, दूसरा विकल्प है लकड़ी, तीसरा विकल्प है तांबा और चौथा विकल्प क्या है, चांदी। तो बात करते हैं पहले विकल्प, तीसरे विकल्प और चौथे विकल्प, यानी कि सोना, तांबा और चांदी। तो एक ये अलग समूह का निर्माण करते हैं, सोना, तांबा, चांदी। और जबकि बात करते हैं यानी कि दूसरे विकल्प यानी कि बी यानी कि लकड़ी की, तो ये हमारा इन तीनों से क्या है, अलग है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि लकड़ी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 के 4 विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं। पहला विकल्प है सूरज, दूसरा विकल्प है मंगल, तीसरा विकल्प है पृथ्वी, चौथा विकल्प क्या है, बृहस्पति। तो बात करते हैं दूसरे, तीसरे और चौथे विकल्प यानी कि मंगल, पृथ्वी और बृहस्पति की। तो ये तीनों हमारे क्या हैं, ग्रह हैं। तीनों क्या हैं, ग्रहों के नाम हैं। और बात करते हैं पहले विकल्प की यानी कि सूरज की। तो ये सूरज क्या है, यानी सूरज कहें या फिर सूर्य, तो ये क्या है, एक तारा है। तो ये हमारा पहला विकल्प क्या है, इन तीनों विकल्पों से अलग है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 3। इसके 4 विकल्प क्या क्या दिए गए हैं। पहला विकल्प है पंजा, दूसरा विकल्प है नाखून, तीसरा विकल्प है बाल और चौथा विकल्प क्या है, टीबी। तो यदि बात करते हैं पहले, दूसरे और तीसरे विकल्प की, यानी कि पंजा, नाखून और बाल की, तो ये हमारे क्या दिए गए हैं, शरीर के अंग दिए गए हैं। और जबकि बात करते हैं चौथे विकल्प यानी कि टीबी की, तो ये इन तीनों समूहों से क्या है, अलग है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, टीबी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि टीबी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो इसके 4 विकल्प क्या दिए गए हैं। पहला विकल्प है हरा, दूसरा विकल्प है पीला, तीसरा विकल्प है बड़ा और चौथा विकल्प क्या है, नीला। तो यदि बात करते हैं पहले, दूसरे और चौथे विकल्प की, तो इसमें क्या दिया गया है, यानी कि हरा, पीला, नीला, ये हमारे क्या है, रंगों के नाम है। और बात करते हैं तीसरे विकल्प की, यानी कि बड़ा, ये इन तीनों से क्या है, अलग है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बड़ा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यानी कि प्रश्न नंबर 5। इसके 4 विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं। पहला विकल्प है कांच, दूसरा विकल्प है सीमेंट, तीसरा विकल्प है रेत और चौथा विकल्प क्या है, ईंट। तो यदि बात करते हैं दूसरे, तीसरे और चौथे विकल्प की, यानी कि सीमेंट, रेत और ईंट की, तो इनसे भवन निर्माण करने में इनका प्रयोग किया जाता है। और बात करते हैं पहले विकल्प की, तो पहला विकल्प यानी कि कांच इन तीनों समूह से क्या है, अलग है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि कांच। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है और इसके 4 विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं। पहला विकल्प है नाश्ता, दूसरा विकल्प है दोपहर का भोजन, तीसरा विकल्प है रात का खाना और चौथा विकल्प क्या है, दवाइयाँ। तो बात करते हैं पहले, दूसरे, तीसरे विकल्प यानी कि नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना। तो ये हमारे क्या है, खाने के समय दिए गए हैं, यानी कि जो कि एक समूह का निर्माण करते हैं। बात करते हैं चौथे विकल्प की, तो चौथा विकल्प दवाई से संबंधित है, यानी कि दवाई की बात की जा रही है जो कि इन तीनों से क्या है, अलग है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि दवाइयाँ।
तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 7। तो बात करते हैं इसके 4 विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं। पहला विकल्प है क्रिकेट, दूसरा विकल्प है शतरंज, तीसरा विकल्प है हॉकी, चौथा विकल्प क्या है, फुटबॉल। तो बात करते हैं पहले, तीसरे और चौथे विकल्प यानी कि क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल की। तो ये हमारे क्या है, आउटडोर गेम्स है, यानी कि घर के बाहर मैदान में खेले जाने वाले गेम हैं, यानी कि खेल हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में इसको डिस्कस किया है। और बात करते हैं ऑप्शन बी की, यानी कि शतरंज। ये इंडोर गेम्स है, यानी कि घर के अंदर खेला जाने वाला खेल है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि शतरंज। क्यों होगा, क्योंकि शतरंज जो है हमारा पहले, दूसरे, तीसरे विकल्प से क्या है, अलग है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या है, इसके विकल्प क्या दिए गए हैं। बात करते हैं पहले विकल्प की। पहला विकल्प है भारत, दूसरा विकल्प है मुंबई, तीसरा विकल्प है कोलकाता, चौथा विकल्प है दिल्ली। तो यदि बात करते हैं भारत, भारत देश का नाम है, भारत क्या है, एक देश का नाम है। और बात करते हैं दूसरे, तीसरे और चौथे विकल्प की, तो ये हमारे क्या है, शहर के नाम है, भारत के अंतर्गत आने वाले शहर के नाम है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। तो ये तीनों क्या है, एक अलग समूह का निर्माण करते हैं। और बात करते हैं भारत, तो भारत इन तीनों से क्या है, अलग है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यानी कि हमारा प्रश्न नंबर 9 क्या है, इसके विकल्प 4 कौन कौन से दिए गए हैं। पहला विकल्प है पढ़ना, दूसरा विकल्प है दौड़ना, तीसरा विकल्प है मेज, चौथा विकल्प है सोना। तो यदि बात करते हैं पहले, दूसरे और चौथे विकल्प की, तो ये हमारी क्या दी गई हैं, क्रियाएं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वर्ब, यानी कि पढ़ना, दौड़ना, सोना। तो ये क्या है, क्रियाएं। अब बात करते हैं तीसरे विकल्प की, तो तीसरा विकल्प हमारा क्या है, मेज, जो कि इन तीनों से क्या है, अलग है, यानी कि फर्नीचर से संबंधित है। ये फर्नीचर से इसका निर्माण होता है मेज का, यानी कि लकड़ी से। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेज। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 10। अब इसके 4 विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं। पहला विकल्प है टाइगर, दूसरा विकल्प है शेर, तीसरा विकल्प है चीता और चौथा विकल्प क्या है, हाथी। तो बात करते हैं टाइगर, शेर, चीता। तो ये तीनों क्या है, मांसाहारी जानवर हैं, तीनों क्या है, मांसाहारी जानवर हैं। और बात करते हैं चौथा विकल्प की, यानी कि हाथी की। तो हाथी क्या है, एक शाकाहारी जानवर है, जो कि इन तीनों से क्या है, अलग है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि हाथी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यानी कि प्रश्न नंबर 11। इसके 4 विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं। पहला विकल्प है शेर, दूसरा विकल्प है बैल, तीसरा विकल्प है बकरी और चौथा विकल्प क्या है, कुत्ता। तो यदि बात करते हैं शेर, बैल और कुत्ता की, तो ये क्या है, हमारे नर हैं, यानी कि इसको ये मेल हैं। ये तीनों क्या दिए गए हैं, मेल जानवर दिए गए हैं, मेल एनिमल के नाम दिए गए हैं, यानी कि ये तीनों क्या हैं, बैल, शेर और कुत्ता, ये नर जानवर हैं। और बात करते हैं बकरी की, तो बकरी क्या है, मादा जानवर है। क्या है, बकरी क्या है, मादा यानी कि फीमेल है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बकरी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये बकरी जो है इन तीनों से अलग है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि प्रश्न नंबर 12 की। तो इसके 4 विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं। पहला विकल्प है हल, दूसरा विकल्प है खुरपा, तीसरा विकल्प है ट्रैक्टर, चौथा विकल्प क्या है, किसान। तो बात करते हैं पहले, दूसरे और तीसरे विकल्प की, यानी कि हल, खुरपा और ट्रैक्टर की। तो ये क्या है, कृषि के यंत्र दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, कृषि के यंत्र दिए गए हैं। और बात करते हैं चौथा विकल्प, तो चौथा विकल्प क्या है, इन तीनों से क्या है, अलग है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि किसान। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 13। अब इसके 4 विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं। पहला विकल्प है भुवनेश्वर, दूसरा विकल्प है बिहार, तीसरा विकल्प है गोवा और चौथा विकल्प क्या है, उत्तर प्रदेश। यदि बात करते हैं पहले विकल्प की, तो पहला विकल्प क्या है, भुवनेश्वर, जो कि क्या है, उड़ीसा की राजधानी है। भुवनेश्वर क्या है, उड़ीसा की राजधानी है। और बात करते हैं दूसरे, तीसरे और चौथे विकल्प की, तो बिहार, गोवा, उत्तर प्रदेश, ये तीनों क्या है, भारत के राज्य हैं। तीनों क्या है, भारत के राज्य हैं। तो ये तीनों हमारे दूसरे, तीसरे और चौथे विकल्प क्या कर रहे हैं, एक अलग समूह का निर्माण कर रहे हैं। और हमारा पहला विकल्प क्या है, इन तीनों से अलग है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि भुवनेश्वर।
तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि प्रश्न नंबर 14 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 14 क्या है और इसके 4 विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं। पहला विकल्प क्या है, गिटार। दूसरा विकल्प है संगीत। तीसरा विकल्प है पियानो। चौथा विकल्प है हारमोनियम। तो बात करते हैं पहले और तीसरे और चौथे विकल्प यानी कि गिटार, पियानो, हारमोनियम की। तो ये क्या है, वाद्य यंत्र हैं, यानी कि बजाने वाले यंत्र हैं। और बात करते हैं दूसरा विकल्प यानी कि संगीत की, जो कि है क्या है, इन तीनों से अलग है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि संगीत। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 15। अब इसके 4 विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं। पहला विकल्प है पेड़। दूसरा विकल्प है जड़। तीसरा विकल्प है तना। चौथा विकल्प है पत्ती। तो बात करते हैं पेड़। पेड़ की ये शाखाएं होती हैं जड़, तना, पत्ती। तो ये तीनों क्या है, एक समूह का निर्माण कर रही हैं। और पहला विकल्प क्या है हमारा, इन तीनों से अलग है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेड़। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 के 4 विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं। पहला विकल्प है भारत। दूसरा विकल्प है चीन। तीसरा विकल्प है रूस। और चौथा विकल्प क्या है, यूरोप। तो यदि बात करते हैं पहले, दूसरे और तीसरे विकल्प की, तो इसमें क्या दिए गए हैं, 3 देशों के नाम दिए गए हैं, यानी कि भारत, चीन, रूस, ये देशों के नाम है। और बात करते हैं चौथे विकल्प यानी कि यूरोप की, तो यूरोप क्या है, एक महाद्वीप है। यूरोप क्या है, एक महाद्वीप है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, डी यानी कि यूरोप। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये महाद्वीप का नाम है और बाकी जो दिए गए विकल्प हैं वो क्या है, देशों के नाम है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यानी कि प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 के 4 विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं। पहला विकल्प है जनवरी। दूसरा विकल्प है मार्च। तीसरा विकल्प है अप्रैल। और चौथा विकल्प क्या है, मई। तो यदि बात करते हैं जनवरी, मार्च और मई की, तो ये जो हमारे जनवरी, मार्च, अप्रैल, ये तीनों और मई, ये तीनों महीने के नाम दिए गए हैं। ये 31 के महीने होते हैं। और बात करते हैं तीसरे विकल्प यानी कि अप्रैल की, तो अप्रैल हमारा 30 दिन का ही माह होता है। तो इस प्रकार हमारे जनवरी, मार्च और मई ये तीनों अलग समूह का निर्माण करेंगे। और जो हमारा तीसरा विकल्प है ये इन तीनों से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि अप्रैल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 क्या के विकल्प क्या दिए गए हैं। पहला विकल्प है हिंदू। दूसरा विकल्प है गंगा। तीसरा विकल्प है गोमती। और चौथा विकल्प क्या है, यमुना। तो यदि बात करते हैं इन चारों विकल्पों में, तो हिंदू एक धर्म का नाम है। हिंदू क्या है, हिंदू एक धर्म है। और बात करते हैं दूसरे, तीसरे विकल्प और चौथे विकल्प की, तो ये क्या है, गंगा, गोमती, यमुना, ये नदियों के नाम दिए गए हैं। तो इस प्रकार हमारा हिंदू यानी कि पहला विकल्प क्या हो जाएगा, इन तीनों से अलग हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिंदू। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 19। इसके 4 विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं। पहला विकल्प है बृहस्पति। दूसरा विकल्प है चंद्रमा। तीसरा विकल्प है पृथ्वी। और चौथा विकल्प क्या है, शुक्र। तो यदि बात करते हैं बृहस्पति, पृथ्वी और शुक्र की, तो ये क्या है, ग्रहों के नाम दिए गए हैं। और जबकि बात करते हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा क्या है, उपग्रह का नाम है। किसका उपग्रह है, पृथ्वी का। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह कौन है, चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या हो जाएगा, इन तीनों से अलग हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंद्रमा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 20। तो यदि प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं, तो इसके 4 विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं। पहला विकल्प है बिलियर्ड्स। दूसरा विकल्प है वॉलीबॉल। तीसरा विकल्प है टेनिस। और चौथा विकल्प क्या है, बैडमिंटन। क्या है, बिलियर्ड्स, वॉलीबॉल, टेनिस, बैडमिंटन। तो बात करते हैं इस प्रश्न में, बिलियर्ड्स, टेनिस और बैडमिंटन ये एक अलग समूह का निर्माण करते हैं। और बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरे विकल्प की, वॉलीबॉल की, तो इस खेल में जो है बॉल का प्रयोग होता है, रॉकेट या छड़ी का प्रयोग नहीं होता है। तो इस प्रकार हमारा दूसरा विकल्प इन तीनों से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि वॉलीबॉल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या हो जाएगा हमारा दूसरा विकल्प यानी कि वॉलीबॉल।
तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 21। अब इसके 4 विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं? पहला विकल्प है अदरक, दूसरा विकल्प है नींबू, तीसरा विकल्प है सेब और चौथा विकल्प क्या है? आम। यदि बात करते हैं इन विकल्पों में, तो हमारा नींबू, सेब, आम, क्या नींबू, सेब, आम, ये क्या है? फलों के नाम दिए गए हैं। और बात करते हैं पहले विकल्प की यानी कि अदरक, तो अदरक क्या है? ये मसालों के यानी कि सब्जी में प्रयोग होने वाला पदार्थ है। तो इन तीनों से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अदरक जो है नींबू, सेब, आम से अलग है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। इसके 4 विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं? पहला विकल्प है पत्रकार, दूसरा विकल्प है कचहरी, तीसरा विकल्प है वकील और चौथा विकल्प क्या है? अभियंता। तो बात करते हैं इन विकल्पों में, यानी कि पत्रकार, वकील और अभियंता, ये सब क्या है? किसी न किसी के पेशे होते हैं, किसी न किसी व्यक्ति के। और बात करते हैं बी क्या है? कचहरी। ये पेशे से संबंधित नहीं है, जो कि इन तीनों से क्या है? अलग है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि कचहरी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 23। तो बात करते हैं इसमें पहला, इसके 4 विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं? पहला विकल्प है किलोग्राम, दूसरा विकल्प है क्विंटल, तीसरा, और यहाँ पर देखिए बी भी 2 बार हो गया, सॉरी, यहाँ पर सी होना चाहिए। क्या रहेगा यहाँ पर? तीसरा विकल्प सी रहेगा। बात करते हैं तीसरे विकल्प की। तीसरा विकल्प क्या है? गैलन और चौथा विकल्प क्या है? टन। तो यदि बात करते हैं किलोग्राम, क्विंटल और टन, ये क्या है? वजन के मात्रक हैं। क्या है? वजन के मात्रक है, यानी कि द्रव्यमान के मात्रक हैं। और बात करते हैं गैलन। गैलन क्या होता है? इसे द्रव्य पदार्थों यानी कि द्रव पदार्थों को मापा जाता है। तो इन तीनों से क्या हो जाएगा? हमारा तीसरा विकल्प अलग हो जाएगा, यानी किलोग्राम, क्विंटल और टन से अलग है। कौन सा अलग है? गैलन। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि गैलन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 24। और इसके विकल्प 4 कौन कौन से दिए गए हैं? पहला विकल्प है सुझाव, दूसरा विकल्प है निर्देश, तीसरा विकल्प है परामर्श, चौथा विकल्प क्या है? सलाह। तो बात करते हैं इस प्रश्न की। तो इस प्रश्न में यानी कि पहले विकल्प सुझाव, दूसरे विकल्प परामर्श, सॉरी, दूसरा विकल्प क्या है? निर्देश। तो निर्देश में जो है प्रतिबंध होता है। निर्देश में क्या होता है? प्रतिबंध होता है। बाकी जो विकल्प दिए गए हैं इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है। बाकी जो विकल्प दिए गए हैं इसमें क्या होता है? कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो इसलिए हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि निर्देश। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सुझाव, परामर्श और सलाह में कोई प्रतिबंध नहीं होता है, जबकि निर्देश में क्या होता है? प्रतिबंध होता है। यानी कि उसी के अनुसार हमें किसी भी काम को, या फिर जैसे यहाँ पर जो भी प्रश्न हम हल कर रहे हैं, क्या निर्देश के अनुसार कर रहे हैं, तो ये क्या है? प्रतिबंध है। इससे अलग हम नहीं कर सकते। तो निर्देश में क्या होता है? प्रतिबंध होता है। और सुझाव, परामर्श और सलाह में क्या होता है? कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। सुझाव, परामर्श और सलाह में क्या होता है? प्रतिबंध होता है, प्रतिबंध नहीं होता है। सुझाव, परामर्श और सलाह में क्या होता है? प्रतिबंध नहीं होता है, जबकि निर्देश में क्या होता है? प्रतिबंध होता है। यानी कि जो भी निर्देश दिया रहता है उसी के अनुसार हम उस कार्य को करते हैं। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि निर्देश। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? यानी कि प्रश्न नंबर 25। पहला, इसके 4 विकल्प कौन कौन से दिए गए? पहला विकल्प है पैर हाथ, दूसरा विकल्प है आंख का नाक और तीसरा विकल्प क्या है? शरीर सिर और चौथा विकल्प क्या है? कलाई और उंगली। तो यदि बात करते हैं पहले विकल्प में क्या है? पैर हाथ, ये क्या है? शरीर के 2 अंग हैं। और दूसरे विकल्प की बात करते हैं तो ये क्या है? आंख नाक, ये भी शरीर के 2 अंग के नाम दिए गए हैं। फिर बात करते हैं शरीर और सिर, ये क्या है? शरीर के अंग, सिर्फ एक ही दिया गया है यहाँ पर सिर, और शरीर के तो पार्ट हैं, मतलब शरीर के पार्ट के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा 2 अंग इसमें नहीं दिया, इसमें केवल एक ही अंग का नाम दिया गया यानी कि सिर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा।
फिर बात करते हैं चौथे विकल्प की, तो चौथा विकल्प क्या है, कलाई और अंगुली। तो ये भी क्या है, शरीर के 2 अंग हैं। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि क्या है, इन तीनों से अलग है। क्या हो जाएगा, शरीर और सिर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि प्रश्न नंबर 26 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 26 हमारा क्या है, इसके बीच 4 विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं। पहला विकल्प है पानी भाप, दूसरा विकल्प क्या है, ऊर्जा भोजन, तीसरा विकल्प क्या है, बिजली कड़क, और चौथा विकल्प क्या है, सूर्योदय प्रकाश। तो यदि बात करते हैं इस प्रश्न में पानी और भाप की, तो पानी के बाद क्या बनता है, भाप बनता है। पानी के बाद क्या बनता है, भाप। और बात करते हैं तीसरे विकल्प की, यानी कि बिजली। बिजली की चमक के बाद क्या होता है, बादल कड़कता है। जब बिजली चमकती है तो उसके बाद क्या होता है, बादल कड़कता है। और बात करते हैं चौथे विकल्प की, तो चौथे विकल्प में क्या दिया गया है, यानी कि सूर्योदय प्रकाश। तो सूर्योदय जब होता है तो प्रकाश क्या हो जाता है, चारों ओर फैल जाता है। और जबकि ऊर्जा और भोजन की बात करें, तो भोजन करने के बाद हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। भोजन करने के बाद क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो भोजन बाद में दिया है, ऊर्जा पहले दे दिया है। तो ये क्या है, इन तीनों से अलग है, यानी कि कौन सा विकल्प अलग है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊर्जा भोजन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा पहले दे दिया है और भोजन बाद में दिया। और बाकी अन्य विकल्पों में क्या दिया गया है, यानी कि पानी के बाद क्या बनता है, भाप, यानी कि उसके बाद जो बनता है वो बाद में दिया, और जिससे बनता है वो पहले दिया है। और इसमें क्या है, ठीक उसका उल्टा दिया गया है। तो भोजन से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा। तो भोजन यदि पहले दिया होता, ऊर्जा बाद में, तो सही हो जाता। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊर्जा भोजन। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यानी कि प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। तो इसके 4 विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं। पहला विकल्प है पेंट शर्ट, दूसरा विकल्प क्या है, रबर पेंसिल, तीसरा विकल्प क्या है, कलम दवात, और चौथा विकल्प क्या है, कागज कपड़ा। क्या है चौथा विकल्प, कागज कपड़ा। तो यदि बात करते हैं पेंट शर्ट, रबर पेंसिल, कलम दवात, तो इन सभी में क्या है, एक दूसरे से क्या संबंधित है। पेंट शर्ट से संबंधित है, रबर पेंसिल से संबंधित है, कलम दवात से संबंधित, मतलब इन सब का क्या है, आपस में एक दूसरे से कोई ना कोई संबंध है। लेकिन बात करते हैं कागज और कपड़े का, तो कागज और कपड़े का आपस में क्या है, कोई संबंध एक दूसरे से नहीं है। तो कागज और कपड़ा दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कागज कपड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। तो इसके 4 विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं। पहला विकल्प है गुलाब, दूसरा विकल्प है कमल, तीसरा विकल्प है सूरजमुखी, और चौथा विकल्प क्या है, आम। तो यदि बात करते हैं पहले, दूसरे और तीसरे विकल्प की, गुलाब, कमल और सूरजमुखी, ये क्या है, फूलों के नाम दिए गए हैं। और बात करते हैं चौथे विकल्प की, तो चौथा विकल्प यानी कि आम, ये हमारा क्या है, फल का नाम दिया गया है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि इन तीनों से क्या है, अलग है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आम। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 29। बात करते हैं इसके विकल्प की, तो इसके 4 विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं। पहला विकल्प है दिल्ली, दूसरा विकल्प है मुंबई, तीसरा विकल्प है जापान, चौथा विकल्प है कोलकाता। तो यदि बात करते हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये क्या है, इस शहरों के नाम दिए गए हैं। और जबकि जापान क्या है, एक देश का नाम है। जापान क्या है, देश का नाम है। तो इस प्रकार इन तीनों से अलग हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प, यानी कि जापान। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि प्रश्न नंबर 30, जो कि हमारे इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। तो अब इसके 4 विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं। पहला विकल्प है कुत्ता, दूसरा विकल्प है बिल्ली, तीसरा विकल्प है घोड़ा, और चौथा विकल्प क्या है, चील। पहला विकल्प क्या है, कुत्ता, दूसरा विकल्प है बिल्ली, तीसरा विकल्प है घोड़ा, और चौथा विकल्प क्या है, चील। तो यदि बात करते हैं कुत्ता, बिल्ली, घोड़े की, तो ये क्या है, शाकाहारी जानवर हैं। ये क्या है, शाकाहारी जानवर के अंतर्गत आते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ये क्या है, तीनों जानवर हैं। और बात करते हैं पक्षी की,
चील की, तो चील क्या है? एक पक्षी का नाम है। चील क्या है? एक पक्षी का नाम है। और कुत्ता, बिल्ली, घोड़े क्या है? तीनों जानवर हैं। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चील। एक बार इसको फिर से सुन लीजिए। हमने क्या बताया कि कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ये तीनों क्या है? जानवर के नाम दिए गए हैं। और जबकि चौथे विकल्प की बात करें तो चौथा विकल्प यानी कि चील, ये क्या है? एक पक्षी का नाम है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी प्रश्न इस क्लास में डिस्कस किए गए हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आपका इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।